नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली दफा आए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। हमारा फेसबुक पेज डेमोक्रेटिक भारत, उसे आप फॉलो और लाइक कर सकते हैं, और हमारा इंस्टाग्राम डेमोक्रेटिक भारत, उससे भी आप फॉलो लाइक कर सकते हैं, और हमारा ट्विटर हैंडल डेमोक्रेटिक भारत, उससे भी आप फॉलो कर सकते हैं। साथियों, आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बननी चाहिए थी, लेकिन नहीं बनी। वजह यह है कि ये खबर एक ऐसे समाज को लेकर है जो वंचित है, दलित है, लेकिन खबर नहीं बनी, बड़े स्तर पर नहीं बनी। एक खबर जो उन समाज के आर्थिक संबलता के पैर काटती है, यानी कि पैर काटना यानी कि उसके आर्थिक संबलता को नुकसान पहुंचाती है। जिस तरह से आजादी के बाद में दलित समाज जो संभल हुआ, आर्थिक संभल हुआ, आरक्षण की बुनियाद पर उसे जो नौकरी मिली, वो अब नौकरी लगता है कि धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उसे या तो प्राइवेटाइजेशन के बहाने या तमाम उन कट्टरवादी लोगों के द्वारा, जिस तरह से एक पत्र जारी हुआ है माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निदेशक द्वारा, व्याख्याता पृथ्वीराज बैरवा जो इतिहास के हैं, उनको नौकरी से इसलिए निकाल दिया गया कि उन्होंने अपने फेसबुक पेज यानी कि सोशल मीडिया के हैंडल पर तथाकथित भगवान परशुराम, श्री राम, गोमाता और कोरोना टाइम पर जिस तरह से जो अनियमितताएं थी प्रधानमंत्री की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, उन तमाम विषयों पर तथ्यात्मक टिप्पणी पृथ्वीराज बैरवा ने लिखी। लेकिन खासतौर पर ब्राह्मण समाज और उसी के आसपास का जो हिंदू समाज है, उसको ये तमाम टीका टिप्पणी रास नहीं आई। जी हाँ, और उसके बाद में एक बड़ी उन्होंने मुहिम चलाकर पृथ्वीराज बैरवा को नौकरी से निकलवा दिया गया है, हमेशा के लिए निलंबित कर दिया, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। जी हां, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जो सोचते थे कि सरकारी नौकरी में आकर आप सुरक्षित हैं, आपका जीवन सुरक्षित है, आप आर्थिक संबल होंगे, आपको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी, आप बड़े सपना देखेंगे, बड़ा काम करेंगे, समाज को जागरूक करेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि इनके पास तमाम रास्ते हैं आपको घर भेजने के, लेकिन आपके पास भी हजारों रास्ते हैं अपनी नौकरी को बचाए रखने के लिए और अच्छी तरह काम करने के लिए। उसकी जरूरत है कि आप एकजुट हो, संविधान के जो तमाम जो आपको अधिकार दिए गए हैं उसका रास्ता अख्तियार करें। जी हां, पृथ्वीराज बैरवा को नौकरी से निकाल दिया गया। मैंने कहा शुरुआत में, यह राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बननी चाहिए थी, खबरें होनी चाहिए थी, एक सामाजिक डिस्कोर्स इस पर बहस होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। एक सरकारी नौकर जो व्याख्याता है, उसको राजकीय सेवा नियमों का उल्लंघन मानते हुए उसको घर का रास्ता दिखा दिया गया। 21 फरवरी 2023 को कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर एक पत्र जारी करता है और कहता है कि तमाम जो टीका टिप्पणी आपने की है वो किसी भी तरह से ठीक नहीं है, और ब्राह्मण समाज और हिंदू समाज की भावनाओं को आपने आहत किया है, इसीलिए आप पर ही सख्त कार्रवाई की जाती है। लेकिन इसी के साथ पृथ्वीराज बैरवा ने तमाम, जब उसका राय ली गई, उन पर भी उन्होंने कहा कि मैंने तमाम बातें संविधान प्रदत्त, तर्कपूर्ण, तथ्यपूर्ण मैंने बातें लिखी हैं। मैंने रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, पाखंड, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बातों को मैंने, एक अभिव्यक्ति की जो आजादी हमें संविधान देता है उसके तहत मैंने तमाम बातें लिखी हैं। मैंने पितृसत्तात्मकता के विरोध में, दहेज प्रथा के विरोध में, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, तमाम बातों को मैंने के खिलाफ बातें लिखी है। अगर ऐसे में आप कार्रवाई करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अफसोस है। और एक बड़ी बात ये वो कहते हैं कि कौन सा ऐसा समाज हो जो इन बातों को की पालना करना चाहता है। लेकिन आज पृथ्वीराज बैरवा की नौकरी नहीं है, वो कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट का जो निर्णय आएगा वही अंतिम होगा, लेकिन फिलहाल उनको डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि इस विषय पर एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए था,
सरकार को घेरना चाहिए था। कांग्रेस की राजस्थान के अंदर सरकार है, गहलोत सरकार की गहलोत इसके मुखिया हैं। विधानसभा में किसी भी तरह से, खासतौर पे जो वंचित समाज के जो नेता हैं, मंत्री हैं, दलित समाज के, आदिवासी समाज के, उनकी तरफ से कोई भी टीका टिप्पणी, बहस, आवाज बुलंद नहीं की गई विधानसभा में, ना लोकसभा में। विधानसभा बजट सत्र खत्म हो गया है। यह बड़ी बात है कि किस बुनियाद पर इनको नेता कहा जाए, जिस बुनियाद पर ये दलित आदिवासी समाज का वोट लेते हैं। क्या ये बड़े स्तर पर एहसान फरामोशी नहीं है क्या? अगर यही टीका टिप्पणी गैर दलित या गैर आदिवासी करता तो क्या उसकी नौकरी चले जाती या इतनी बड़ी कार्रवाई होती? पृथ्वीराज बैरवा कहते हैं कि मेरी तो गर्दन काट दी गई, मेरी तो एक हत्या कर दी गई है, मैं आखिर जाऊं तो आखिर कहां जाऊं। यह बात सिर्फ एक पृथ्वीराज बैरवा के लिए नहीं है, ये तमाम उन सरकारी नौकरी में, तमाम उन लोगों के लिए है जो इस समय नौकरी कर रहे हैं। वो कहते हैं दबी जुबान से कि हम सार्वजनिक जीवन में अगर हमने सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ या रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, पाखंड के खिलाफ अपनी बात को हम कहते हैं तो हमारी बात को पकड़ लिया जाएगा, नोटिस कर लिया जाएगा और इसी तरह का पत्र हमारे खिलाफ भी जारी कर दिया जाएगा और हमें भी घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। क्या इस देश के अंदर एक वर्ग विशेष की सरकार चल रही है, एक जाति विशेष की सरकार चल रही है? क्या एक वैचारिक जो संगठन है उनकी सरकार चल रही है या संविधान प्रदत्त सरकार है? जब कोई नेता, अफसर नौकरी में आता है या मंत्री बनता है तो इस संविधान की शपथ लेता है। यह है सच्चाई। लेकिन ये पत्र जारी करके क्या हम उस वंचित दलित आदिवासी समाज को, उसके सपनों को तो नहीं तोड़ रहे? क्या उसके जो मेहनत है, जो रात दिन मेहनत करने के बाद में जो वो अपने परिवार को आर्थिक संबल करता है, समाज को एक सपना दिखाता है कि आप भी नौकरी में आएंगे तो आप भी आर्थिक संबल होंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी, आप अपने तमाम लोगों को, जो चाहने वाले लोग हैं, आसपास के लोगों के लिए आप प्रेरणा बनेंगे? क्या ये पत्र उन लोगों के पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं है? सवाल यही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि लगातार राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से सामाजिक संगठन और जो सरकारी नौकरी के जो तमाम जो संगठन हैं वो पत्र जारी करके, ज्ञापन जारी करके मुख्यमंत्री के नाम पत्र जारी कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं कि इस पृथ्वीराज बैरवा को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। ऐसे में राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं खिलाड़ीलाल बैरवा ने मुख्यमंत्री के नाम ये पत्र जारी किया और पत्र लिखते हुए कहा कि पृथ्वीराज बैरवा ने अपनी टीका टिप्पणी में कोई ऐसा वाक्य नहीं लिखा जिससे कि किसी समाज की अवहेलना होती हो, भावनाओं को ठेस पहुंचती हो, खेद पहुंचता हुआ। उन्होंने कहा कि संविधान की जो अभिव्यक्ति है उसके तहत पृथ्वीराज बैरवा ने अपनी बात को लिखा है। ये खिलाड़ीलाल बैरवा जी ने अपने पत्र में लिखा है, इसके लिए वो शुक्रिया है। इस तरह से हमारे नेताओं को खुलकर आना होगा, तभी आप अपने समाज को, अपने आप को सुरक्षित महसूस करवा पाएंगे, अन्यथा स्थिति बहुत ही बद से बदतर है। अब देखिए, जो समाज आहत हुआ है उसकी मात्र संख्या 2 से 3% है पूरे देश के अंदर, लेकिन वो एकजुट है अपने मुद्दों को लेकर। उसके पक्ष का, विपक्ष का जो नेता है किसी भी पार्टी का, वो अपने मुद्दों पर एकजुट हो जाता है, एक मंच पर आ जाता है, और आप अपने ही लिए एकजुट नहीं हो पाए। इस मुद्दे पर को लेकर तो सड़कें घेर लेनी चाहिए थी। एक सरकारी ही नौकरी थी जिसके बुनियाद पर दलित समाज आर्थिक संबल हुआ। दलित समाज पर किसी भी तरह का कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना, कोई जमीन नहीं है। अब जाकर वो थोड़ा सा आर्थिक संबल हुआ है, उसका 2 से 3% वर्ग समाज जो संख्या बल में, अभी भी उसका 95% ज्यादा गांव में रहता है, गरीब है, वंचित है, पीड़ित है। लेकिन जो लोग आज अच्छे संबल हुए हैं वो अपनी मुखर होकर अपनी बात कह रहे हैं, तो उनको इस तरह का अगर पत्र जारी होता है, मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ा कुठाराघात है। खासतौर पर सरकार को राजकीय सेवा का जो नियम का उल्लंघन माना जा रहा है, इस टीका टिप्पणी की आपने किया है, सरकार को पुनः इस पर एक जांच करनी चाहिए और दोनों पक्षों को बैठाकर
बात करनी चाहिए कि क्या ये सरकार एक वर्ग विशेष की चलेगी, जहां आप देख सकते हैं कि तमाम सरकारी संस्थाओं पर मंदिर बने हुए हैं हिंदू देवी देवताओं के, और तमाम देवी देवताओं का उल्लेख किया जाता है। किसी भी संस्था को शुरू करने से पहले या कोई कार्यक्रम होता है तो हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है, महिमा मंडन किया जाता है, बड़े बड़े मंदिर बने पड़े हैं, खासतौर पे थानों के अंदर, संस्थाओं के अंदर। तो क्या ये राजकीय सेवा का उल्लंघन नहीं है? क्या इसके खिलाफ बड़ी मुहिम नहीं चलनी चाहिए? क्या संविधान ये कहता है? क्या स्टेट का, राज्य का कोई धर्म है? क्या धर्म है? संविधान सभी को एक समान विचार से, समान अधिकार से, समान धार्मिक भावनाओं की आजादी देती है। इस देश की राष्ट्रपति संविधान दिवस के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के सामने कहती है कि जेलों में आखिर कौन बंद है लंबे समय से, जो ट्रायल भी नहीं हो पाया सही से उनका? कौन लोग हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में, जिन सरकारी नौकरों ने अनियमितताएं दिखाई, लापरवाही दिखाई, कि कभी उनके खिलाफ इस तरह का पत्र जारी हुआ? क्या उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया? नहीं, क्योंकि सिस्टम के अंदर तमाम वही लोग हैं जो इस तरह का पत्र जारी कर रहे हैं, इस तरह का सख्त निर्देश दे रहे हैं। इसलिए अगर आपको अपने हक और अपने हुकूक की बात कहनी है तो खासतौर पर दलित आदिवासी समाज को एकजुट होना होगा, तभी आप अपने आसपास के लोगों को और खुद को भी सुरक्षित कर पाएंगे। अन्यथा बहुत स्थिति बेकार है। जहां जयपुर में बैरवा समाज के लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने पृथ्वीराज बैरवा को बहाल करने के लिए एक बड़ा पत्र जारी किया, ज्ञापन दिया। अमर सिंह जिला अध्यक्ष वो भी उन्होंने ज्ञापन दिया, और साथ ही अजाक के डॉक्टर छबीर जाटव और डॉक्टर महेश गोठवाल ने भी मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन जारी किया कि जहां सरकार एक तरफ वैज्ञानिक चेतना की बात कहती है, चेतनाशीलता की बात कहती है, संविधान कहता है। अगर ऐसे में अगर किसी सरकारी नौकर के साथ ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि उसके आसपास जो काम कर रहे हैं उनकी जुबान पर अब ताला लग जाएगा, वो अब नहीं कह पाएंगे। ये पत्र मुझे लगता है कि इस और संकेत दे रहा है। इसीलिए जहां पृथ्वीराज बैरवा कहते हैं कि मैंने पूरे इस टिप्पणी के अंदर किसी भी तरह की किसी की भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाया है, ये एक तरफा कार्रवाई हुई है और इसको लेकर सरकार को गंभीरता दिखाते हुए जल्द से जल्द बहाल किया जाए। तमाम सामाजिक संगठन के लोग एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है, ये राष्ट्रीय स्तर पर खबर बननी चाहिए थी लेकिन नहीं बनी। वजह क्योंकि चैनल, अखबार उन लोगों के हैं जो इस तरह के वैचारिक संगठनों पर दबाव जो करके इस तरह का पत्र जारी करवाते हैं, मुहिम चलवाते हैं और खासतौर पर दलित आदिवासी समाज को घर का रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन फिर कहूंगा, आप अपना ताकत को दिखाएं, अन्यथा स्थिति और ज्यादा बदतर होने वाली है। इस पत्र से साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि कहीं आपस में जातीय संघर्ष तो ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से जो समाज आहत हुआ है, जो कहता है, और जो पीड़ित समाज है, जिसका बेटे की नौकरी गई है, जिस समाज के वो बहुत आहत है, वो उसकी नजरें इनायत है सरकार की तरफ और कोर्ट की तरफ कि इस पर एक बड़ा निर्णय करके पृथ्वीराज बैरवा को बहाल करें, अन्यथा आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां 2 अप्रैल के बाद में राजस्थान के अंदर बड़े स्तर पर दलित आदिवासी समाज ने कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन उनका कोई फिलहाल धनी दोरी नहीं है, ऐसा इस पत्र से जाहिर होता है। सवाल यह है कि आप कब एकजुट होंगे और तब इस तरह के निर्णयों के आदेशों को धज्जियां उड़ाते हुए सरकार से सवाल पूछेंगे और सरकार से पर दबाव डालेंगे कि आखिर यह क्या हो रहा है, कब तक हम पिटते और पीड़ित होते रहेंगे। साथियों, आप अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आपकी एक राय, कमेंट्स हमें और ज्यादा इस तरह के मुद्दे पर प्रोग्राम बनाने के लिए, कार्यक्रम बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे तमाम जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उनको भी आप सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।